नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी छाया रहा सन्नाटा, पुलिस की सख्ती जारी। बिदर नगर पालिका चुनाव और हेलीखेड बी वार्ड नंबर 11 उपचुनाव की गिनती कल। गुरु नानक स्कूल में की गई गिनती की तैयारियां। कांग्रेस आलाकमान ने दिए संक्रमितों की मदद के निर्देश। प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने पार्टी नेताओं से की चर्चा। कोरोना पर विपक्ष की सलाहों की अनदेखी कर रही है सरकार, कहा नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। महामारी की मार, कोरोना ने बदल दी भारत की 16 साल पुरानी नीति। चीन से दवा खरीदने में भी गुरेज नहीं। अब समाचार विस्तार से। बिदर शहर में आज लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर के सभी मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी रही और बिना किसी वजह के बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरती। शहर में सुबह के समय कुछ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोली गई थीं, लेकिन वह भी 10 बजे तक बंद कर दी गईं। शहर में यातायात बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अस्पताल या अन्य इमरजेंसी के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में रहे अस्पतालों के आसपास के बेकरी, होटल बंद रहने से मरीजों के साथ रहने आए सहायक को पानी, ब्रेड आदि के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर में सन्नाटा छाया रहा, सड़कों पर मात्र पुलिस वाहन गश्त कर रही हैं। इसके अलावा सड़क पर निकले लोगों को पुलिस पूछताछ करने के बाद ही छोड़ रही है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। बिदर नगर पालिका के चुनाव और हलीखेड बी के वार्ड नंबर 11 के उपचुनाव के मतगणना की सभी तैयारियां किए जाने की बात जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने कही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे नेहरू स्टेडियम के समीप गुरु नानक पब्लिक स्कूल में गिनती की जाएगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते मतगणना केंद्र में आने जाने वालों की जांच आदि करने के लिए अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर सौंपे गए कार्यों का पालन भी करना होगा। कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उम्मीदवार और एजेंट केंद्र पहुंचने से पहले 72 घंटे से पहले की RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट रहना अनिवार्य है। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के प्रदेश इकाई को कोरोना संक्रमितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में संक्रमितों को बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाएं, एम्बुलेंस तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस को वॉर रूम स्थापित कर हेल्पलाइन सेवा आरंभ करने के सुझाव दिया है। कोरोना से परेशान प्रवासी मजदूरों और गरीबों के घर घर जाकर अनाज के पैकेट वितरित करें और उनकी आर्थिक सहायता भी करें। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर और अन्य दवाएं जरूरतमंद रोगियों तक पहुंचाएं। यह सब अगले 2-3 दिन में आरंभ करने के निर्देश हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बताया कि पार्टी नेताओं के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 70% बिस्तर संक्रमितों को उपलब्ध कराए जाएं। रेमडेसिविर और अन्य दवाइयां सरकार ने रोक रखी हैं। वे इस विषय में मुख्य सचिव रवि कुमार से चर्चा की है। ಆ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು। ಇದು ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ। ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ 2300 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮುಗಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸತಿನಾದರೂ ನಮಗೆ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, SP ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ CEO ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು। ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोले ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जिले में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की और इसके साथ ही अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन सहित अन्य दावियों के बारे में समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन लेकर पत्रकारों को जानकारी दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार कोरोना नियंत्रण के मामले में विपक्षी दलों के कई सुझाव की अनदेखी कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम और संक्रमितों को उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विवरण मांगा है। इसके अलावा सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। विशेषज्ञों ने पहले ही सरकार को अवगत कराया था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए तैयारी की जाए। सरकार ने विशेषज्ञों के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की बात मानकर सरकार को पहले ही दवा, ऑक्सीजन, बिस्तर, आईसीयू और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी। गत वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक महामारी नियंत्रण में नहीं आई है। जनता जानना चाहती है कि सरकार ने कितने बिस्तर, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड केयर केंद्रों की व्यवस्था की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संक्रमितों और मृतकों के सही आंकड़े नहीं बता रही है। प्रदेश में 10,000 आईसीयू बिस्तर नहीं है, इनकी संख्या केवल 952 है। वेंटिलेटर बेड की संख्या केवल 434 है। संक्रमितों को दवा भी उपलब्ध नहीं हो रही है। सिद्धरमैया ने सरकार को अस्पतालों में 50% बिस्तर की व्यवस्था करने, स्कूल, कॉलेजों, छात्रावासों, होटलों, कल्याण मंडपों, समुदाय भवनों में स्थायी रूप से बिस्तर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी, इसे फिर से शुरू किया जाए। वेंटिलेटर के साथ बिस्तरों की व्यवस्था करनी होगी। श्रमिकों और मजदूरों तथा वाहन चालकों को राहत पैकेज की घोषणा की जाए। साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों ने कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। खुद पीएम मोदी ने दोनों नेताओं की बातचीत के बारे में जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पुतिन से बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से मेरी बातचीत हुई। हम दोनों ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर चर्चा की। मैंने उन्हें कोरोना से लड़ाई में रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा है। इस बीच हमने दोनों देशों के सहयोग, खासकर अंतरिक्ष और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी भी शामिल है, पर चर्चा की। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बावजूद पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण के मतदान जारी हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार की कोविड से मौत होने के बाद उनकी पत्नी ने चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बीते 25 अप्रैल को खारदा से टीएमसी के उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। पति की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनकी पत्नी नंदिता सिन्हा ने चुनाव आयोग पर हत्या का आरोप लगाया है। नंदिता सिन्हा ने उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन समेत कई अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उनके पति समेत कई दूसरे उम्मीदवारों की मौत हुई है। नंदिता सिन्हा ने पुलिस में की शिकायत में लिखा कि जब पूरा राष्ट्र कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ रहा था, तब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया, जो 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक खींचा। नंदिता सिन्हा ने आगे लिखा कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में एक दिन में मतदान खत्म कर दिए गए और असम में ये 3 चरणों में हुआ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महामारी कोरोना वायरस पिछले 1 साल से भारत में तबाही मचा रहा है। देश में पिछले कई दिनों से 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। महामारी के तांडव के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान एवं सहायता को स्वीकार करना शुरू किया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि कोरोना महामारी की मार के चलते विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण एवं जीवन रक्षक दवाई खरीदने में कोई समस्या नहीं है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। जहां तक पाकिस्तान से सहायता हासिल करने का सवाल है तो भारत ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक दवाएं खरीद सकती हैं, केंद्र सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगी। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने कहा कि भारत ने टीकों और दवाओं का उत्पादन करके दुनिया की मदद की है और अब हम लोगों की बारी है कि इस संकट की घड़ी में भारत की भी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि मैं खुद को आधा भारतीय और आधा जर्मन महसूस करता हूं। जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। अस्पताल के बिस्तर आदि की तलाश करने वाले लोगों के संदेश तस्वीरें विचलित करती हैं। हम सबको मिलकर काम करना होगा और एक दिन फिर से हम भारत की सुंदरता देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत में एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को परिवहन के लिए तैयार हैं। यह काफी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। हम विदेश मंत्रालय, रेड क्रॉस और अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क में हैं कि इसे यहाँ कैसे लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और अधिक मांग वाले राज्यों को पहुंचाना चाहिए। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम केयर्स फंड के तहत 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी पीएम केयर्स फंड के तहत 713 पीएसए प्लांटों की मंजूरी दी गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी छाया रहा सन्नाटा, पुलिस की सख्ती जारी। बिदर नगर पालिका चुनाव और हेलीखेड बी वार्ड नंबर 11 उपचुनाव की गिनती कल। गुरु नानक स्कूल में की गई गिनती की तैयारियां। कांग्रेस आलाकमान ने दिए संक्रमितों की मदद के निर्देश। प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने पार्टी नेताओं से की चर्चा। कोरोना पर विपक्ष की सलाहों की अनदेखी कर रही है सरकार, कहा नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। महामारी की मार, कोरोना ने बदल दी भारत की 16 साल पुरानी नीति। चीन से दवा खरीदने में भी गुरेज नहीं। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।